जमील, ये शादी कार्ड्स मेरे बेटे के नहीं, तुम्हारे बेटे के हैं। तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम जिस जिसको चाहो बुला लो। वाह भाई साहब वाह, जब चाहा अपना बना के सीने से लगा लिया और जब चाहा मुंह के बल गिरा दिया। शाजिया चुप कर जाओ। नहीं जमील, इसे कहने दो, दिल का बोझ हल्का कर लेने दो उसको। ओह, तो अब आप हम पर एक और एहसान करेंगे, है ना? माना भाई साहब कि आपने अपने छोटे भाई को बहुत नाजों से पाला है और बहुत एहसान किए हैं आपने उसके ऊपर, लेकिन जो कुछ भी किया है ना, वो आपने अपनी मर्जी से किया है। शाजिया, क्या कहा मैंने? चुप कर जाओ ना। जमील चुप हो जाओ, उससे कहने दो। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी तलखियां छुपा के बैठी हुई अपने दिल में। भाई साहब, अगर आप सुनना ही चाहते हैं ना, तो फिर आप सुने कि मेरे दिल में क्या है। आप बहुत अजीम इंसान हैं। आपने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, तालीम दी, तो क्या आप इस दुनिया में अकेले इंसान हैं जिसने ये सब कुछ किया है? बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो अपने घर खानदान के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो क्या इससे आपको यह हक मिल गया है कि आप हमारे घर के बच्चों के जज्बात के साथ खेलें? किसने हक दिया था आपको कि पहले अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए और फिर खुद ही तोड़ दें उस रिश्ते को? हाँ बताएं। आप जानते भी हैं कि एक लड़की का रिश्ता तय होने के बाद जब टूटता है ना, तो खानदान में उसके लिए किस किस्म की बातें की जाती हैं, क्या सोच रखी जाती है, जानते हैं ना आप? लेकिन आपको क्या एहसास? आपने पहले उसी बेटे का रिश्ता हमारे घर में तय किया, तोड़ दिया और अब कहीं और तय कर कर उसकी शादी के कार्ड ले आए। भाई साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर इस घर से उमर की शादी में कोई नहीं आएगा। यही मेरा फैसला है। मार उसको, मार। हाँ ये चीज ना, मुझे पिटाना तेरे को बताता हूँ मैं। यार दिया है मुझे, जब देखो काम 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 नहीं खत्म होते। ये ले पी ले चाय, खराब करके रखा हुआ है सौलाद ने। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त करेले चबाए रखती हो तुम। क्योंकि तू यहाँ पड़ा सोता रहता है या मोबाइल चलाता रहता है, और मैं इस उम्र में सारा दिन घर संभालती रहती हूँ, और वो तेरी बीवी ना पैसों की खबर दी ना खुद आई। तो अम्मा ये कहो ना, तुम्हें मुफ्त की मुलाजमा याद आ रही है? अरे भाई, मैं ये सब नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है अब इस उम्र में मैं जवान जहान बच्चे के इतने सारे काम कर सकूं, घर संभाल सकूं। अच्छा ना, ये लो पैसे आ गए, मुलाजमा रखवा दूंगा। 2 दिन में जुआ हार के ये पैसे उड़ा देगा और मुलाजमा 10 बातें सुनाकर चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ उसी को वापस ले आ। 24 घंटे की मुलाजमा है। सच कहूं, वो तेरा मेरा इस घर का जितना ख्याल रखती है ना, और कोई नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? थक गई हूं मैं तो कर करके काम, बाजुओं में दर्द हो गया है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो कजन? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो अब्बा जी आए हुए हैं, अंदर हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो आप अंदर क्यों नहीं आए? वैसे ही वैसे ही का क्या मतलब है? जब यहाँ तक आ गए तो अंदर आने में क्या इशू है? एक्चुअली मैं अब्बा जी को ऑकवर्ड सिचुएशन में देखना नहीं चाहता। उन्हें चाचा जान और चाचा जान के साथ थोड़ा स्पेस देना चाह रहा था। हैरत है, आप भी इतना एहसास कर लेते हैं। Are you taunting? टॉन्ट नहीं कर रही, रियलिटी बता रही हूँ। और वैसे भी आपके और हमारे दरमियान एक लकीर जो खिंच चुकी है। तो आप भी बिलीव करती हैं इस लकीर? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हमारे बड़े अपने हिस्से का रिश्ता निभा चुके हैं, अब हमारी बारी। हमें ये तय करना है कि हम खून के रिश्तों को भुलाकर अनजान लोगों के साथ आगे बढ़ जाएं या अपनों को अपने साथ रखें। और एक आखिरी बात, जो रिश्ता हम नहीं बना सके उसकी वजह से कुदरत के बनाए हुए रिश्ते को खराब करना बेवकूफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी सुंदर बेटा? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं उमर की शादी का कार्ड लेकर आया था। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओ। चलें बच्चे? हाँ बेटा चलो। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय बाबा। अरे मेरा बेटा, आओ बैठो। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप उदास हैं? अच्छा, तुम्हें मेरे चेहरे पे उदासी तो नजर आ गई, लेकिन उदासी की वजह नहीं जान सकी। अगर आप ये वजह नहीं भी बताएंगे ना, तो भी मुझे पता है कि आप क्यों उदास हैं। मैं जानती हूँ कि आपके सगे भतीजे की शादी है, हमारे घर का पहला फंक्शन है, आपका खून का रिश्ता है, और आप इतने मजबूर हैं कि आप नहीं जा सकते। हाँ, खून का रिश्ता तो तुमसे भी है बेटा, ददियाल का वाहिद रिश्ता। पर एक बात समझ नहीं आई, बड़े पापा तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? बाबा, आप ही तो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। काश ये बात कोई तुम्हारी मॉम को भी समझाए बेटा। क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि आप जाना चाहते हैं? नहीं बेटा, ना मैंने बात की और ना मैं बात करूंगा। जानती हो क्यों?
बेटा मैं उम्र के इस हिस्से में हूं कि कोई बदमस्की अफोर्ड नहीं कर सकता, बस ये बात। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार सोच लेना चाहिए। बाबा का ना जाना उनको सारी जिंदगी का रिग्रेट हो सकता है, प्लीज उन्हें जाने दें। सुंदस, फैसला हो चुका है, हमारे घर से वहां कोई भी नहीं जाएगा, सुन लिया? सब ठीक हो जाएगा।